इस भगवान या बाजार में भ्रम की मारा मारी है, बातों की बाजीगरी है, शब्दों की कारीगरी है, ना समझे तो भी समझदारी है, कुछ ऐसे ही रहस्यमय बीमारी की महामारी है। परत दर परत का रहस्यमय संसार पावर सिस्टम का षड्यंत्र बताता है, जो कभी हमें स्वतंत्र तो कभी परतंत्र बनाता है। फिर भी ना कोई किताब कहता है, ना ही कोई बताता है कि भगवान का वो कौन सा सिस्टम है जो हमें चलाता है। पता नहीं लोग भगवान का हवा हवाई ज्ञान क्यों बताता है कि धरातल पर चल रहा मानव का भी भ्रम की उड़ान में ही जिंदगी बीत जाता है। और जब पड़ता है पाला सत्य से, तब धरती पर धड़ाम से गिरा नजर आता है, धरती पर धड़ाम से गिरा नजर आता है। मैं वो नहीं कहता जो आपको पसंद हो, मैं वो नहीं कहता जिसकी आपको समझ हो, मैं वो कहता हूँ जिससे मानव और मानवता की समझ हो, जीवन यात्रा का लक्ष्य गंतव्य हो। कुछ ऐसे ही सवालों में उलझा मूर्ख बना, जब सत्य समझने का सनक चढ़ा, तब आधी आधी रात पूरा दिन ध्यान में बैठा, बुत बना, पत्थर के बुत को पढ़ा, समझा, तब जाकर समझा लगा कि क्यों भगवान या बाजार में मानव लुटता रहा है, क्यों भगवान के नाम पर मूर्ख बनता रहा है, क्यों नहीं गेम ऑफ पावर से गेम ऑफ पावर का या पावर गेम को समझा, उसके सत्य को समझा। हर इंसान स्पष्ट समझ ले कि जो सिस्टम बीज से फलदार वृक्ष बनाता है, वही सिस्टम मानव को भी चलाता है, जिसमें इनविजिबल पावर समय लेकर लक्षण दिखाकर ही विजिबल परिणाम बनाता है, बताता है। एक्सपोजर लाइफ के चक्रव्यूह में उलझा मानव प्रकृति के इस सिस्टम को नहीं समझने के कारण ज़्यादा नुकसान उठाता है। इम्पोज लाइफ अंतर्मुखी इंसान प्रकृति के सिस्टम को समझता है, अपने अंदर होने वाले लक्षण को समझता है, गेम ऑफ पावर के सिस्टम को समझकर अपने पावर का सही सही दांव लगाता है। सालों साल की ऐसी पढ़ाई में ना कहा गया ना सुना गया, बस समझा गया, जिसके आधार पर मैंने भगवान के इस पावर गेम के सिस्टम को जिग जैग कहा, झूला झूल कहा। क्योंकि सूक्ष्म से जब स्थूल का परिणाम तय होता है, तो वह एक सीक्वेंस में बहुत कम, ज़्यादातर वह जिग जैग वे में ही चलता है। इसलिए खेल हमेशा रहस्यमय बना रहता है, जिसके साथ होता है जो करवाता है, दोनों का ही एक रहस्यमय संसार बना रहता है, जिसमें मानव जिंदगी उलझा उलझा जीता है और उलझा उलझा ही मर जाता है। इसको ऐसे समझते हैं कि एक इंसान जिसकी ज़िंदगी में गुड अच्छा होना है, अब अच्छा होना है तो उसकी ज़िंदगी में जो है एक लक्षण आना शुरू होता है। जब नेचर का पावर इम्पोज होता है, प्रभावी होता है, तो उसकी ज़िंदगी में मान लीजिए ओ आया। अब ओ को अगर वो पढ़ भी लेता है तो नहीं समझता, इसलिए उस पर वो ध्यान नहीं देता, चूँकि वो मीनिंगलेस होता है। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद फिर ओ आता है, फिर भी अगर वो ध्यान दे पाता है, बहुत लोग तो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, जो ध्यान दे पाता है वो भी नहीं समझता है, क्योंकि अभी भी वह मीनिंगलेस रहता है। फिर ऐसे ही अगर जी आता है तो भी मीनिंगलेस रहता है। लेकिन जैसे ही अक्षर डी आता है, अब तक का मीनिंगलेस जो है एक सीक्वेंस में कन्वर्ट होता है, एक अर्थविहीन शब्द जो है एक अर्थ वाला में बदल जाता है, और अर्थ स्पष्ट दिखने लगता है। गुड मतलब अच्छा, मतलब अब उस इंसान को ये लगने लगता है कि उसकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, जबकि अच्छा होने की क्रिया का प्रारंभ काफ़ी पहले से, काफ़ी सालों से उसकी ज़िंदगी में होना शुरू हो गया था। इसलिए इंसान की ज़िंदगी का खेल रहस्यमय बना रहता है। उसको उसने काफ़ी समय बाद समझा, लेकिन क्रिया का प्रारंभ तो काफ़ी पहले से उसकी ज़िंदगी में हो गया था। एक सीक्वेंस में नहीं रहता, जिग जैग वे में रहता है, इसलिए मानव के लिए एक रहस्यमय अबूझ पहेली बना रहता है। चूँकि हमारे पूर्वजों ने अंतर्मुखी होकर ध्यान की प्रक्रिया में बैठकर प्रकृति के सिस्टम को सही सही समझा था, इसलिए ध्यान की प्रक्रिया का आवश्यक संचालन के रूप में मानवीय जीवन को निर्देशित किया था। जो अब दिशाहीनता का शिकार मानव म्यूजियम में रख उसका जो है अगरबत्ती दिखा रहा है, और बस अपनी ज़िंदगी को भी उलझा रहा है और उस सिस्टम से दूर होता चला जा रहा है। ठीक उसी तरीके से झूला झूल वाला सिस्टम भी है।
चूँकि किसी भी इंसानी जीवन में अगर सीधा सीधा पतन हो, सीधा सीधा उत्थान हो तो आसानी से समझा जाता है। इसलिए भगवान इस तरीके से उसकी ज़िंदगी में परिणाम लाता है, जिसमें वह धीरे धीरे नीचे की ओर पतन की खाई में गिरता है और फिर ऐसे में ही वह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है, उत्थान के शिखर पर चढ़ता है। उसकी ज़िंदगी में कभी अच्छा कभी खराब का मिश्रण होता है, तो जिसको वह ठीक से नहीं समझता। जब अच्छा होता है तो अच्छा हो रहा है, जब खराब होता है तो अच्छा खराब हो रहा है, बेचैन होता है। लेकिन वह एक परिणाम तय कर रहा है, उसकी ज़िंदगी का आधार तय कर रहा है, इसको वह नहीं समझ पाता है। उसी क्रियाओं को जो समझने वाले लोग हैं वह समझते हैं कि अच्छा का औसत अगर ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि अब अच्छा का हमारे साथ परिणाम ज़्यादा आएगा या अच्छा ही होगा। और जो लोगों की ज़िंदगी में खराब का औसत ज़्यादा होता है, मतलब अच्छा खराब के बीच में अगर अच्छी क्रिया 5 हो गई और खराब क्रिया 3 हुई, तो यह समझ में आता है कि हाँ, हमारा उत्थान ही हो रहा है। उसी तरीके से उत्थान और पतन का सिस्टम चलता है, जो झूला झूल के आधार पर इस तरीके से जो है नीचे की ओर ले जाता है और इसी सिस्टम से वह ऊपर की ओर ले जाता है और वह मानवीय जीवन को रहस्य में उलझाता है। हर एक इंसान भगवान के इस सिस्टम को समझे, जो मैंने तपस्या से समझा है, ना किताब में पढ़ा है, ना ही किसी से सुना है। सालों साल मेरा जिंदगी मौत और ज़िंदगी का खेल खेलता रहा है, इसलिए मैंने शक्तियों के खेल को बहुत अच्छे तरीके से समझा है और उसे ही वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर बताने का प्रयास किया है। मैंने पहले ही बताया कि शक्तियों का प्रवेश स्थल यही ब्रह्मरंध्र है, यही ब्रह्मरंध्र है। अंतर्मुखी बने, खुद को समझें, प्रकृति के सिस्टम को समझें, लक्षण को पढ़ें, अपने को गढ़ने वाला खुद से बने। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर वर्क को अप्रिशिएट अवश्य करें। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा, आप लोग भी इसको शेयर अवश्य करें। जय महाकाली, जय माता रामा।